आज हम डिस्कस करेंगे दो रीज़न जिसकी वजह से वॉर्स होते हैं, जिसकी वजह से युद्ध होते हैं। और ये दो फंडामेंटल रीज़न है, बहुत कॉमन रीज़न है। अगर आप देखेंगे पिछले 5000 सालों में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी वॉर्स हुए हैं, उनके दो ही रीज़न निकलेंगे। सबसे पहला रीज़न है नेशनलिज्म और दूसरा रिलीजन। नेशनलिज्म, यहाँ पर ज़्यादातर जो आप वॉर्स देखेंगे वो नेशनलिज्म की वजह से होते हैं। आई एम इंडियन, आई एम पाकिस्तानी, आई एम यूक्रेनियन, आई एम रशियन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक डिवीज़न क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर। आप देख सकते हैं इस टाइम करेंटली रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उसका जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है वो नेशनलिज्म है। तो यहाँ पर नेशनलिज्म की जो ये पूरी की पूरी स्टोरी है, ये जो नेशनलिज्म की पूरी थ्योरी है, इसको हमने अडॉप्ट कर रखा है। और इसकी वजह से जो है आज के टाइम पर जो युद्ध हो रहे हैं, वाई नॉट वी आर ग्लोबली ह्यूमन बीइंग, ये दुनिया पूरा एक परिवार हो। ये पूरी की पूरी जो दुनिया है, हम अपने आप को एज अ इंडियन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूक्रेनियन, रशियन, अमेरिकन बाद में देखें। सबसे पहले हम अपने आप को देखें, वी आर साइकोलॉजिकली अ ह्यूमन बीइंग। एक नेचुरली हम एक होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस जो ह्यूमन्स की जो स्पीसीज़ है, हम वो हैं। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो युद्ध जैसी जो चीज़ है उसको हम कम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो लोगों को सबसे ज़्यादा डिवाइड करती है वो है रिलीजन। यहाँ पर आपको रिलीजन मतलब आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो त्याग दीजिए, आप किसी रिलीजन को मत मानिए। यहाँ पर रिलीजन से मतलब है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि एक पर्सन पहले एक ह्यूमन है, एक पर्सन सबसे पहले एक इंसान है, उसको देखिए। उसके बाद आप आइए कि ये जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर है, क्रिश्चियन है, या फिर बुद्धिस्ट है, ज्यूस है, या फिर जो है हिंदू है, या मुस्लिम है, या वो और भी सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम इन दो चीज़ों पर काम करें, रिलीजन और नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद और जो धर्म की चीज़ें हैं, इन पर अगर हम पॉजिटिवली काम करें, इन पर ठीक से एफर्ट्स लगाएं और इनको पॉजिटिव तरीके से लोगों पर जो है वो लागू करें। और सबसे पहले लोगों को सिखाएं कि सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, सबसे बड़ी वो चीज़ है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो शायद हम वॉर्स की जो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, क्योंकि वॉर अगर दो कंट्रियों के बीच में होता है तो वो उसका जो नुकसान उठाना पड़ता है वो एक कॉमन इंसान को उठाना पड़ता है, एक कॉमन नागरिक को उठाना पड़ता है। रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा। वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग लाइन में लगे हुए हैं, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं, वो कॉमन लोग की जेब पर आ रहे हैं वो सारे के सारे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड असर देखने को मिल रहा है कि स्टील के दाम बढ़ रहे हैं, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। तो युद्ध जैसी चीज़ जो है, वॉर जैसी चीज़ है, ये एक कंट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे डेंजरस चीज़ है। और आगे आप देख सकते हैं कि चाइना भी तैयार बैठा है म्यांमार के लिए। तो यहाँ पर ये डिविजिव जब चीज़ें होंगी तो ह्यूमैनिटी जो है, जो पूरी मैनकाइंड है, वो बहुत बड़े खतरे में आ सकती है। और हम एज अ होमोसेपियंस, हमारी जो स्पीसीज है वो विलुप्त हो सकती है। क्योंकि आज के टाइम पर हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं न्यूक्लियर वॉर, कि जो अगर न्यूक्लियर वॉर एक बार हो गया तो उसकी वजह से अर्थ पर इतना धुआं जम जाएगा, इतनी डस्ट, इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी कि सन की जो रेस है, सूरज की रोशनी जो है, वो भी अर्थ तक नहीं आ पाएंगी। तो हमें ये चीज़ देखनी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे मॉडर्न वेपन्स आ गए हैं आज के टाइम। वॉर के जो है वो दो मेन रीज़न होते हैं, सबसे पहला नेशनलिज्म और दूसरा होता है रिलीजन। तो हमें इन दोनों को, इसको पूरी तरह से नकारना नहीं है, बट सबसे पहले जो फर्स्ट चीज़ हमें रखनी है वो ये कि साइकोलॉजिकली वी आर ह्यूमन बीइंग, हम एक इंसान है। सो आपको कैसी लगी ये टॉक, और आप कुछ कमेंट करके अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।